कौन है ये? अरे आज आहत बेटे के साथ आई है। बस इसके ऑफिस में जॉब करती है ना। अब बहन बोलता है, बहन बोलता है। पहले कभी देखा नहीं इसको? लेट हो रहा होगा ना, इसलिए छोड़ने आ गया। नुसरत जी, ये दुआ ऑफिस से घर वापस कैसे आती है? बस से, कभी कभी रिक्शे से भी आ जाती है। क्यों? अच्छा अच्छा, मैं समझा कि वो, लेकिन आज आज छोड़, नहीं कोई नहीं, छोड़ आज तो। खामोश क्यों हो गए? क्या बात है? आज क्या? अरे नहीं, इतनी परेशानी वाली बात थोड़ी है। वो मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला तो चंद पड़ोसी मेरे साथ थे, तो दुआ को मैंने ना किसी की गाड़ी से उतरते हुए देखा। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उन पड़ोसियों की नजर में ना कुछ सवाल से थे। मेरा लिहाज किया इसलिए नहीं पूछा होगा, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरे वहां से जाते ही ना उनका मौजूए गुफ्तगू मेरी इज्जत ही रही होगी। पता नहीं, ऐसा कभी होता तो नहीं। ऐसा कैसे होगा? उस घर में पहले आप थी नजर रखने के लिए। अब खाला की उम्र होगी, अब वो इतनी नजर थोड़ी रख सकते हैं। परेशान ना हो, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। मैं तो सिर्फ, बल्कि मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। मैं तो चाह रहा था कि खाला और दुआ को ना हम यहाँ पर ले आते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। पहले सिर्फ दादी का साया था सर पर, फिर माँ बाप का भी साया सर पर होगा ना, तो फिर ऐसी कोई बात होगी नहीं। मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा। जैसे आपकी मर्जी, आपकी खुशी, मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा दादू, मुझे सुबह जल्दी उठाइएगा क्योंकि आज सुबह भी लेट हो गई थी तो ऑफिस से अच्छी खासी डांट पड़ी है। वापसी में भी इसलिए देर हुई है मुझे। देखो दुआ, तुम्हारे दफ्तर में कितना भी ज्यादा काम क्यों ना हो, तुम्हें मगरिब से पहले घर आ जाना चाहिए। तुम्हें जरा सी भी देर होती है ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ। ना तो बंदा बाहर जाता है तो देर से वेर हो जाती है, फिर आपको पता है बाहर रश भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कल से जल्दी आ जाऊं। बल्कि आज भी। क्या आज भी? क्या हुआ है बताओ। कुछ नहीं, अम्मी आई थी। हाँ, बात हुई थी, कह रही थी कि घर में काम बहुत ज्यादा है, शाम को चक्कर लगाऊंगी। मगर अब देख लो, लड़कियां भी चली गई हैं और खुद भी नहीं आई है। दरअसल नुसरत के बगैर मेरा घर में दिल नहीं लगता है, परेशान हो जाती हूँ। उसके साथ रहने की इतनी आदत हो गई है ना, और फिर तुमने ये नौकरी शुरू कर दी है। दादू, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन 2-4 दिन में फिर आदी हो जाएंगी आप। मैं देखूं? जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत इंतजार करवाया आज तो तुमने। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, बैठो ना, बैठो बेटा। दुआ, जाओ बेटा चाय लेकर आओ। जी मैं लेती। रुको दुआ, तुम आज ऑफिस से किसके साथ वापस आई? किसके साथ आना, बस में आई है अकेली? आहत के साथ वापस आई है ये अम्मा। आहत के साथ? अब दुआ मेरी कॉल नहीं उठाएगी।
कहा भी था फोन रिसीव कर लेना। हाथ होती है। हेलो दुआ, कहाँ थी यार? अच्छा, तुम उसकी कॉल का इंतजार कर रहे थे। अम्मी ने मुझे बताया था उसके बारे में। तुम्हारे ऑफिस में भी काम करती है ना, और ये लड़की पिताजी का काम छोड़कर तुम्हारे साथ ऑफिस में क्या कर रही है? हाँ, अभी क्या हो गया है, सांस तो ले। जी मैं वेट कर रहा था दुआ की कॉल का। एक्चुअली उसको जो प्रोजेक्ट दिया है उसकी डेडलाइन सर पर है। आहत तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मेरे सामने ना बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या हो गया है आपको? मैं क्यों बहाने बनाऊंगा आपके सामने? ऐसा समझ रखा है आपने अपने भाई को? आहत मैं जो तुम्हें समझती थी ना, तुम वैसे बिल्कुल नहीं निकले। What's wrong आपी? आप इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रही हैं? तुम्हें पता है तलहा नाराज है तुमसे, और उन्होंने मुझे तुमसे और अम्मी से मिलने से मना कर दिया है। ये भाई तो इसके लिए आपको अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए। और बाय द वे आपी, मुझे आप बताएं कि ऐसा कौन सा दिन होता है जब हमारे बहनोई साहब हमसे खुश होते हैं? मुझे तो सिर्फ उनकी एक ही हॉबी लगती है कि उनका साला और उनकी सास उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहें और उनकी अनोइंग बहन के सामने माफी मांगते रहें। हाँ, तुम्हें क्या हो गया है? जिसकी तुम बुराइयां कर रहे हो ना, वही लड़की मेरी इस घर में सबसे बड़ी सपोर्ट है। वो मेरे लिए तलहा से लड़ती है, नाराज हुई भी है। और आहत ये वही लड़की है जिसे तुमने उस रात अकेले आने दिया था घर पे। और एक मेरा भाई जो मेरा घर बचाने के बजाय अपनी अनाव को सर पर बिठाकर खुश हो रहा है, और फिर मुझसे कहता है मैंने क्या किया है। आहत, क्या ऐसे होते हैं भाई? हेलो आपी, बता। देखो बेटा, मुझसे बदगुमान नहीं हो। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि मोहल्ले वाले तुमसे या खाला से आकर कोई सवाल ना कर, इसलिए तुम्हारी माँ के इल्म में ना सारी बात होनी चाहिए थी। भाई अच्छी तरह से जानती है ना तुम्हें? नहीं जानती है मुझे। अगर जानती होती तो इस तरह ये बात नहीं करती। और मैंने दादो से नहीं कहा कि मैं बस पर आई हूँ, उन्होंने खुद समझा है। मैं दादो के साथ झूठ नहीं बोलती। मैं बस पर इसलिए नहीं आई क्योंकि देर हो जाती है और फिर दादो और परेशान होती। अम्मा आप मुझे ये बताएं कि यहाँ कितने लोग जानते हैं कि ये आहत के ऑफिस में काम करती है, या आहत जो है वो समीना बहन का बेटा है और उनके साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। भाई अम्मा, लोग तो यही देखेंगे ना कि आपकी पोती रात के वक्त किसी गैर मर्द के साथ बैठ के गाड़ी में आई है। बस कर जाए अम्मी, लोग मुझे नहीं जानते, आप तो मुझे जानती हैं। मेरे जानने या ना जानने से क्या फर्क पड़ता है दुआ? लोग तो वही समझेंगे ना जो उनकी नजरें देख रही हैं। हाँ, तो जब इंसान का अपना दिल साफ हो तो लोगों से क्या डरना। दुआ, ये क्या करके फिर रही हो तुम? और ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दादू, इसमें बताने वाली क्या बात है? मैं ऑफिस लेट गई थी, वहाँ पे ज्यादा काम था, सर ने मुझे छोड़ दिया, इसमें बताने वाली क्या बात है? मोहब्बत जी, खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब सारे दफ्तरों के बॉसेस अपने एम्प्लॉयज को खुद घर छोड़ने तो नहीं आते ना, है कि नहीं? है अब्बू, मुझे अंदाजा नहीं था आप भी इस तरह सोचेंगे। ना ना बेटा, तुम मुझे गलत मत समझो। अरे गलत तो उन लोगों की सोच है जिन्होंने तुम्हें उसकी गाड़ी से उतरते हुए देखा। अब खुदा जाने वो क्या क्या सोचते होंगे, क्या क्या बातें करते होंगे। बेटा, हम गैरतमंद लोग हैं, मुझे तो शर्म आती है, मैं क्या बोलूं। अम्मा, मैंने और तौकीर ने फैसला कर लिया है, आप और दुआ हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, और मैं आप दोनों को लेने आई हूं। अम्मी, पता नहीं क्या हो गया आपको आज। आप पता नहीं क्यों नहीं समझ रही हैं। दुआ दुआ, अरे बेटा ऐसा थोड़ी ना करते। आओ आओ आओ, बैठ।